ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर हर्ज़सराई, कहा कि अभी डील फाइनल नहीं हुई, अब मुआहदा होगा या फिर हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा। वाइट हाउस में गुफ्तगू में एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुआहदा न होने पर ईरान के खिलाफ दीगर ऑप्शंस के इस्तेमाल की धमकी। मार्को रूबियो कहते हैं ईरान से मुआहदे के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है, आइंदा चंद घंटों और दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सदर ट्रंप की हमेशा ये तरजीह रही है कि इन मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। चाहते हैं मुज़ाकरात और सिफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका दिया जाए। ईरान अमेरिका के दबाव में आकर अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का 2 टोक ऐलान, कहा कि ईरान की यूरेनियम अफजूदगी और इसकी मलकियत का हक हासिल है। अपने हुर्मुज़ पर ईरान का कब्जा बरकरार रहेगा। आलमी पाबंदियाँ ख़त्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादियों को भी डराने धमकाने से बाज ना आए। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर ओमान को भी तबाह करने की धमकी दे डाली। अक़वाम मुत्तहिदा ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के एहतराम और आलमी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जियों को दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। खुद मुख्तारी अदाकाई सालमियत सियासी आज़ादी को पामाल करके मुखालिफ के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से कशीदगियाँ बढ़ रही। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का मुबाहिसे से खिताब, कहा कि जवाबदही न होने के बाद सजा से इस्तिस्ना का रुझान बढ़ रहा है। अट्ठाईस मई यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा और कौमी वकार की रोशन अलामत। आलमी दबाव, धमकियों और पाबंदियों के बावजूद कौमी सलामती पर जुर्रतमंदाना फैसले ने दुश्मन की बरतरी का गुरूर खाक में मिलाया। कौम यौम तकबीर और ईद उल अज़हा की दोहरी खुशियां जोश व खरोश और मिली जज्बे के साथ मना रही है। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली खत्ते में अमन इस्तेकाम की ज़ामिन। सदर राष्ट्रपति का पैगाम, कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत है। किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन किसी भी जाहिलियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। जदीद जंगों में साइबर वॉरफेयर, AI और ड्रोन्स अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्की दिफा पर समझौता होगा, ना हम इससे गाफिल हैं। मुल्की दिफा अहनी हाथों में है, दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। अफवाज पाकिस्तान जदीद तरीन हथियारों से लैस और वतन के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए पुरअज़्म है। मार के हक में दुश्मन की जानियत का मुंह तोड़ जवाब देकर हम अपने इस आज़म को साबित कर चुके। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को 28 मई यौम तकबीर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक आज के दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक ताउन व तवाज़ुन बहाल किया। ये दिन इलाकाई सालमियत और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। मुतब्बिर सियासतदानों और इंजीनियर्स की खिदमात से कामयाबी मिली। ये कामयाबी पाक फ़ौज और कौम की कुर्बानियों का समर है। अमरीका और चीन दोनों से पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सिफारतकारी इसी का नाम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है, चीन ने हमारी पॉलिसी की तौसीक़ सबके सामने की है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा कायम रहने वाली है। हमें सब ताकतों से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अफगान तालिबान रजीम को आलमी सतह पर शदीद सुबकी। यूरोपीय पार्लियामेंट में संगीन इंसानी जराइम बेनकाब। यूरोपीय पार्लियामेंट की हालिया करारदाद ने तालिबान की इंतहा पसंद पॉलिसियों और नए
फौजदारी ज़ाब्ते को यकसर मुस्तरद कर दिया। काबिज तालिबान रजीम के जाबिराना और आमराना तर्ज हुक्मरानी इंसानी हुकूक, इंसाफ और बुनियादी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी करार। कनाडा में भारतीय नजात 4 ब्रदर्स नामी बैनुल-अक़वामी गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 17 भारतीय नजात मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। भारतीय जरीदा दी टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने ही देश का भांडा फोड़ दिया। 4 ब्रदर्स गैंग कनाडा और अमेरिका भर में जनूबी एशियाई कारोबारी शख्सियात और कम्युनिटी अरकान को निशाना बनाता रहा। गैंग 24 वाक़यात, 324 फायरिंग और 16 पर पुरतशद्दुद हमलों में मुलविस निकला। बड़ी ईद का दूसरा रोज कल के मेजबान, आज मेहमान। कहीं मेहमान आ रहे हैं तो कहीं जा रहे हैं। बच्चों की अलग ही दुनिया, कोई जानवरों के साथ मगन है तो कोई ईदी बटोरने में मसरूफ। घरों में मजे मजे के नमकीन और मीठे पकवानों की तैयारी भी जारी। मनासिक हज का सिलसिला जारी। अय्याम हज का चौथा रोज हजाज कराम रमी जमरात में मसरूफ। आज तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जा रही। इससे कबल पहले रोज बड़े शैतान को कंकरियां मारी गईं, जबकि दूसरे रोज बड़े और दरमियाने 2 शैतानों को कंकरियां मारी गई थीं। ईद उल अजहा पर लाइन ऑफ कंट्रोल से पाक फौज के अफसरान और जवानों का कौम के नाम खूबसूरत पैगाम। पूरी कौम को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। सरहदों के मुहाफिजों ने पाकिस्तान का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के आज़म का इआदा किया। ये ईद उन अज़ीम ख़ानदानों के नाम जिन्होंने वतन की खातिर अपने प्यारों की कुर्बानी दी। और हमारे शुहदा हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा है। शुहदा की फैमिलीज़ हमारा फ़ख्र है। हमें चाहिए कि हम अपनी शुहदा के लिए दुआ भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। आज के ईद उल अज़हा का दिन है। इस खुशी के दिन में उन नौजवान को याद करना चाहता हूँ जो अपने मुल्क के खातिर सरहदों पर खड़े होकर अपने मुल्क की दिफा करते हैं। सरगोदा के नौजवानों को ईद उल अज़हा के मौका पर अफवाज पाकिस्तान के जवानों और शहदा को सलाम अक़ीदत पेश। नौजवानों ने कहा कि आज ईद उल अज़हा का दिन उन अजीम ख़ानदानों के नाम जिन्होंने वतन की खातिर अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी। शहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और इनकी अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। IGFC बलूचिस्तान साउथ का तुर्बत में तज़ीन और आराइश के बाद फाल होने वाले पाकिस्तान स्वीट होम का दौरा। बच्चों के साथ ईद की खुशियां मनाई। ईदी तकसीम की, बच्चों की जानिब से खुशी का इजहार। इमारत की मुरम्मत के साथ बच्चों के लिए नए बैग्स और बिस्तर, टेबल कुर्सियां, सोलर लाइट्स, झूले, LCD TV, कंप्यूटर्स, तफरीही खेलों के सामान समेत दीगर ज़रूरी अशिया भी फराहम की गई हैं। FC बलूचिस्तान साउथ पर परवाज़ फाउंडेशन का तुर्बत के अवाम के लिए परवाज़ मोबाइल मेडिकल क्लिनिक का तोहफा। IGFC बलूचिस्तान साउथ की जानिब से बाकायदा इफ्तिताह किया गया। जदीद मोबाइल मेडिकल क्लिनिक में मजमूई तौर पर 18 मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात मौजूद। ECG, ऑक्सीजन सिलेंडर किट, नेबुलाइजर्स, एक्सरे, शुगर और ब्लड टेस्ट की सहूलत भी मौजूद। अमराद चश्म की जाँच पड़ताल, एमरजेंसी अद्वियात समेत दीगर अहम लेबॉर्टरी सहूलियात भी शामिल। अवाम की जानिब से इजहार मसर्रत। जंगबंदी के बावजूद से होनी हमले जारी। जनूबी लबनान के रहायशियों को मुसलसल इसराइली हमलों से इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल का सामना। लबनानी शहरियों की ज़हनी हालत इंतहाई कर्बनाक। सब कुछ तबाह होकर रह गया, कोई पुरसाने हाल नहीं, हर तरफ खौफ की फजा। गजा में इसराइली जहारियत, मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर के बस्ती इलाके में एक बार घर पर इसराइली फजाई हमले, 15 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली जंगी तैयारे ने शहर के मरकजी इलाके में म्यूनसिपल पार्क के करीब उमर अल मुख्तार स्ट्रीट पर वाक़े अल इसरा टावर के अतराफ एक घर को निशाना बनाया। 2 मिसाइल दागे गए। शिमाली कोरिया का एटमी हथियारों से दस्तबरदार न होने का 2 टूक दबंग ऐलान। अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक को खिते में कशीदगी में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी क़यादत में क्वाड इत्तेहाद पर भी तनकीद। शिमाली कोरिया ने रवा माह के आगाज में शिमाली कोरिया ने एक नए क्लस्टर बम वार हेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार के तजुर्बात का भी ऐलान कर रखा है।
क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट के लिए जुलाई में वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। पहला मैच 25 से 19 जुलाई ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में होगा, जबकि सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 2 से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा। और मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी बरकरार रहने का इम्कान। बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में दिन के दौरान मौसम शदीद गर्म, रात के वक्त मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध के बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।